हेलो बालकों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री के सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसका डे 4 है और अपन क्वेश्चन करने जा रहे हैं 31 से लेके 40 तक। सारे क्वेश्चंस किससे होंगे? चार्ट से होंगे। तुम्हें चार्ट याद करना बहुत ज़रूरी है। याद रखो, तो अगर तुम्हें अलग से याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। चार्ट जो होगा वो होगा कि गिवन मास अगर कोई दिया हुआ है और गिवन मास से तुम्हें जाना है कहाँ? मोल की तरफ, और मोल से जाना है तुम्हें वॉल्यूम की तरफ, और यहाँ से जाना है तुम्हें मॉलिक्यूल की तरफ। तो अब एरो इस साइड भी होंगे कि तुम्हें उल्टा जाना हो तो उल्टा जाना हो तो जब भी गिवन मास से मोल्स की तरफ जाना पड़ेगा तो डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक वेट या फिर मोलिकुलर वेट। तो मोलिकुलर वेट से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। एक तरफ अगर डिवाइड होगा तो दूसरी तरफ क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई का जाएगा। अगर मोल से वॉल्यूम की तरफ जाना होगा तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 22.4 लीटर से, और यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा 22.4 लीटर से। ये आ जाएगा कहाँ? एट एनटीपी, एट एनसीटीपी, दोनों कंडीशन पे वैलिड होगा। अब यहाँ पर मोल से मॉलिक्यूल की तरफ जाना होगा तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे? एवोगैड्रो नंबर से, और यहाँ जाना होगा तो डिवाइडेड करना पड़ेगा किससे? एवोगैड्रो नंबर से। तो एन ए जो है वो एवोगैड्रो नंबर है 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 नंबर होगा। सो पहले क्वेश्चन पे जाते हैं। द मॉडर्न एटॉमिक वेट स्केल इज बेस्ड ऑन। मॉडर्न एटॉमिक वेट तो अपन को पता है कि C12 ऑफ कार्बन C12 ऑफ कार्बन, ठीक है, C12 ऑफ कार्बन आइसोटोप कार्बन वाले से दिया था, और इसी से अपन ने इसी को रेफरेंस मान करके अपन ने सबके मोलिकुलर वेट जो थे वो फाइंड करे थे। तो एटॉमिक वेट जो थे C12 वाले को मान करके करा था। डेंसिटी ऑफ गैस एट STP इज 1.43 ग्राम लीटर यूनिवर्स। व्हाट इज इट्स मोलिकुलर वेट? सो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। 32 क्वेश्चन, ठीक है। सो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होगा, और डेंसिटी जो दी हुई है 1.43 दी हुई है इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम अगर मैं मानूँ कि भाई 22.1 मोल के लिए अगर फाइंड करूँ तो 22.4 लीटर होगा। 1 मोल के लिए फाइंड कर रहा हूँ, ठीक है। तो 1 मोल के अंदर वॉल्यूम कितना होगा? 1 मोल अगर होगा तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एवोगैड्रो नंबर से, मतलब 1 मोल के अंदर वॉल्यूम कितना होता है? 22.4। तो ये ऊपर चला जाएगा तो 1.43 मल्टीप्लाई 22.4 इज इक्वल टू एम। अगर 1 मोल के लिए फाइंड करा है मैंने, तो जो आने वाला होगा वो क्या होगा? मोलिकुलर वेट होगा, क्योंकि 1 मोल के अंदर क्या होता है उसका? 1 मोल अगर काउंट करोगे तो उसके लिए उसका मोलिकुलर वेट ही आ जाएगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आंसर आ जाएगा 32.03 समथिंग। तो आंसर क्या हो जाएगा? 32। तो अपना आ जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। नाउ इन अ गैसेस रिएक्शन द फॉलोइंग टाइप ए एंड बी, मतलब ए जो आगे वाले जो दिए हुए हैं वो स्टैइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट है, मतलब कि स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी गिव्स स्मॉल सी कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी कैपिटल डी। अब एक्चुअली ये कहना चाह रहे हैं कि मोल्स ऑफ ए, मोल्स ऑफ बी, मोल्स ऑफ सी, मोल्स ऑफ डी। तो मैं अगर यहाँ पे लिखना चाहूँ तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि ए वॉल्यूम ए मोल्स जब रिएक्ट करेंगे बी मोल से तब कितने बनेंगे? सी मोल बनेंगे और डी मोल बनेंगे। अब यहाँ पे वॉल्यूम के टर्म्स में लिखूँ तो ए वॉल्यूम बी वॉल्यूम के साथ में सी वॉल्यूम और डी वॉल्यूम। अगर मॉलिक्यूल का लिखूँ तो मोल मल्टीप्लाई Na मुझे क्या दे देगा? बी मोल ऑफ Na, सी मोल ऑफ Na, और ये। और अगर वेट के टर्म्स में बात करूँ, ग्राम के टर्म्स में, तो ए मल्टीप्लाई बाय इसका मोलिकुलर वेट लगेगा, बी मल्टीप्लाई बाय इसका मोलिकुलर वेट लगेगा, तो यहाँ पे सी मल्टीप्लाई बाय इसका मोलिकुलर वेट लगेगा। तो देख लेते हैं भैया। ए लीटर ऑफ ए कंबाइंस विद बी लीटर ऑफ बी टू गिव सी एंड डी, बिल्कुल करेक्ट बात है। वॉल्यूम जो होगा दोनों का कंबाइन होकर आगे मिलेगा। ए मोल ऑफ ए कंबाइन विथ बी मोल ऑफ बी टू गिव सी एंड डी, बिल्कुल करेक्ट बात है। मोल के अंदर भी कैलकुलेट ऐसे ही होता है। ए ग्राम ऑफ ए कंबाइन विथ बी ग्राम ऑफ बी गिव्स सी एंड डी। नहीं, ए ग्राम ऑफ ए नहीं, इनमें नंबर ऑफ मोल्स सेम रहते हैं। अपन को क्या करना होता है? नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स सेम करने के लिए ग्राम मल्टीप्लाई क्या करना पड़ेगा? तुम्हें मोलिकुलर वेट करना पड़ेगा। ग्राम डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट करोगे तो क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे मोलिकुलर वेट लिखा हुआ नहीं है, इसीलिए क्या हो जाएगा? ये रॉन्ग हो जाएगा। ए मॉलिक्यूल, मतलब कि मॉलिक्यूल तो होते ही रहेंगे, 1 मोल के अंदर मॉलिक्यूल फिक्स हो जाएंगे। तो ए मॉलिक्यूल कंबाइन विथ ए एंड बी मॉलिक्यूल ऑफ बी गिव्स सी एंड डी। तो अपना ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? थर्ड, क्योंकि इसके अंदर मॉलिकुलर वेट गिवन नहीं है, क्योंकि ए का मॉलिकुलर वेट अलग होगा, बी का मॉलिकुलर वेट अलग होगा, लेकिन ए का मोल्स नंबर ऑफ मोल्स सही है, बी के नंबर ऑफ मोल्स सही है। नाउ 34th 9 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्ट विथ। अब ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं तब तुम यूनिटरी मेथड लगा लिया करो, और यूनिटरी मेथड से क्या कर लिया करो? सॉल्व कर लिया करो। जैसे कि यूनिटरी मेथड क्या कहता है कि 2 एल्यूमिनियम है
जब रिएक्ट करेंगे तो कितने बनेंगे, 3/2 ऑफ O2 रिक्वायर्ड होंगे। मतलब कि मैं यूँ कहना चाह रहा हूँ 2 मोल एल्यूमिनियम जब मुझे चाहिए होते हैं तब 3/2 ऑफ O2 मिलता है। मुझे एक एल्यूमिनियम के लिए निकाल लो सिंपली, तो एक एल्यूमिनियम के लिए निकालूंगा तो क्या डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगा और यहाँ पे भी क्या डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगा। तो ये तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, मेरे पास ये आ गया भाई एक एल्यूमिनियम जब रिएक्ट करता है तो 3/4 ऑफ O2 चाहिए। अब इसके वेट में लिख लो कि 1 एल्यूमिनियम जो होता है वो रिएक्ट करता है, मतलब कि ऐसे कि इसका वेट कितना होता है 27। तो 27 जब रिएक्ट करेगा तब कितना बनेगा, 3/4 ऑफ O2 का मोलिकुलर वेट कितना आ जाएगा 32। तो 4×8 = 32, तो 8×8 = 24, 24 ग्राम ऑफ O2, ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। 27 ग्राम एल्यूमिनियम जब रिएक्ट करेगा तब अपन को 24 ग्राम O2 चाहिए। तो भाई 1 ग्राम एल्यूमिनियम जब रिएक्ट करेगा तब कितनी O2 चाहिए, भाई 1 ग्राम जब करेगा तो 24/27 ग्राम ऑफ O2 चाहिए। अब अपने पास में एल्यूमिनियम है कितना, 9 ग्राम, तो मल्टीप्लाई कर दो। 1 ग्राम के लिए एल्यूमिनियम के लिए आ गया, 9 ग्राम के लिए चाहिए तो डायरेक्ट क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 कम 9 9 27, 3 3 8 24, तो 8, तो कितना आया 8। तो 8 ग्राम ऑफ O2 क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। एल्यूमिनियम ट्वाइस ऑफ एल्यूमिनियम प्लस 3/2 ऑफ O2 गिव्स दी। अब 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम 3/2 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेंगे तो 1 मोल ऑफ Al2O3 मिलेगा। 2 मोल एल्यूमिनियम 3/2 गलत। 2 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम 3/2 ग्राम ऑफ O2 इज गिव 1 मोल। हाँ 2 ग्राम 3/2 ग्राम, ग्राम नहीं है ये तो मोल है, तो यहाँ पे भी A ग्राम, ओके A ग्राम ऑफ लिखा हुआ है तो तुम्हें समझ में आया। A ग्राम, ग्राम नहीं होना चाहिए, ये तो मोल है, क्या है नंबर ऑफ मोल्स है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। 2 ग्राम मोल ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है 2 ग्राम मोल, ठीक है ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्ट विथ 3/2 लीटर। हाँ एक वॉल्यूम 1 लीटर में नहीं चलता, सारा सेम के सेम कोफिशिएंट रखना पड़ता है। 2 मोल, हाँ 3/2 मोल, 2 4 जो 1 मोल, बिल्कुल करेक्ट बात है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 4th हो जाएगा ऊपर वाले में, ठीक है ठीक है। नाउ 36 26 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ CO2 इज पास्ड ओवर अ रेड हॉट कॉक, द वॉल्यूम ऑफ CO इवॉल्व इज। तो अपन को यहाँ पता है कि CO2, तो C प्लस CO2 गिव्स ट्वाइस ऑफ CO। अब वॉल्यूम के टर्म्स में लिखूंगा तो V वॉल्यूम, यहाँ पे भी V वॉल्यूम और यहाँ पे कितना बनेगा 2V बनेगा, तो ऐसे रिएक्शन लिखी जाती है V और V 2। सो कॉफिशिएंट के हिसाब से अब अपने पास में क्या है 26 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ CO2 लेंगे तो कितना रिलीज होगा 2V, तो 2V 26 × 2 हो जाएगा, तो ये कितना 6 12 2 हाथ लगा 1 2 4 5 52 लीटर चाहिए, तो 52 लीटर कहीं भी क्यूब का ऑप्शन नहीं है, तो नॉन फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। नाउ 37 इफ़ हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन combined with aluminium to form Al2O3 the weight of aluminium metal used to reaction at aluminium 27 is। तो सिंपली कर सकते हैं इसको, कैसे कर सकते हैं, अपन को वेट चाहिए, ऑक्सीजन के हाफ मोल दिया हुआ है, हाफ मोल ऑक्सीजन दिए हुए हैं, दैट मीन्स कि ऑक्सीजन होगा कितना, ऑक्सीजन होगा 32 का हाफ कर दोगे तो कितना हो जाएगा 16 ग्राम ऑक्सीजन पे तुम्हें बताना है कि एल्यूमिनियम कितना यूज़ होगा, कितना 16 ग्राम पे। तो अपन नॉर्मल लिख दे भाई 4 एल्यूमिनियम जब रिएक्ट करेंगे तब जाके 3 O2 बनेंगे, मतलब कि 4 × 27 इसका मोलिकुलर वेट हो जाएगा, ठीक है। ये जब रिएक्ट करेंगे तब कितने बनेंगे 3 × ऑक्सीजन O2 32। अब एक एल्यूमिनियम रिएक्ट करेगा तब कितने बनेंगे 3 × 32 अपॉन में 4 × 27, और अपन को चाहिए कितने 16 के लिए चाहिए, एक एल्यूमिनियम के लिए आया नहीं, सॉरी अपन को तो क्या चाहिए भाई ऑक्सीजन चाहिए ना, तो उल्टा लिख लेते हैं इसी को भैया। 3 ऑफ O2 जब रिक्वायर्ड होते हैं तब कितने बनते हैं 4 एल्यूमिनियम बनता है, तो यहाँ पे 3 × 32 ऑफ O2 जब रिएक्ट करेंगे तब जाके 4 × 27 वाले बनेंगे एल्यूमिनियम। तो 1 ग्राम के लिए कितना आ जाएगा, 1 ग्राम के लिए जाएगा 4 × 27 अपॉन में 3 × 32, 1 ग्राम के लिए आ गया है, और अपन को कितने ग्राम के लिए चाहिए, अपन ने बोला था 16 ग्राम के लिए, ठीक है। तो 4 × 27 अपॉन 3 × 32 × 16, तो 16 2 × 32, 2 2 × 4, 9 3 9 27, तो 9 9 18, तो कितने चाहिए 18 ग्राम चाहिए किसके, एल्यूमिनियम के। तो सेकंड ऑप्शन, ये यूनिटरी मेथड है, नॉर्मली भी कर सकते हो। अगर सिर्फ मोल लेकर के चलना हो तो भी कर सकते हैं, अगर मोल लेकर के चलना हो तो कैसे करेंगे, मोल लेकर के चलना हो तो अपन यूँ कह सकते हैं कि यार 3 मोल ऑफ O2 रिक्वायर्ड होंगे तब जाके कितने 4 मोल एल्यूमिनियम के बनेंगे। तो भाई 1 मोल O2 के लिए कितना आ जाएगा 4/3 ऑफ एल्यूमिनियम, ये मोल है, कितने चाहिए आधे O2 चाहिए, तो 1 O2 के लिए आ गया, तो आधे में कितना लगेगा 4/3 बाय हाफ, तो ये कितना हो जाएगा 2, तो 2/3
3 ऑफ एल्यूमिनियम, कितना लगेगा 2/3 ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का वेट कितना है 27 है, तो 3 9 दा 27 9 9 18, तो 18 ग्राम। ग्राम में अगर पुट करोगे तो ये आ जाएगा। तो ऐसे करो चाहे वैसे करो, सब चलेगा। द नंबर ऑफ लीटर ऑफ एयर रिक्वायर्ड टू बर्न 8 लीटर ऑफ C2O4 इज कम्प्लीटली। तो C2H4 को जला C2H2 है, सॉरी C2H2 को जलाना है। तो ये याद रखने का कि यहाँ पे एयर के लिए रिक्वायर्ड पूछा हुआ है, नंबर ऑफ लीटर एयर रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन था, तो इसको ध्यान रखना था। प्लस O2, इसको कम्प्लीटली बर्न करने के तो क्या बनेगा CO2 प्लस H2O। बैलेंस कर लो भाई। कार्बन है कितने, 2 हैं, तो 2 यहाँ लगेंगे ही लगेंगे। हाइड्रोजन कितने भैया, 2 है तो 2 बन रहे हैं। ऑक्सीजन कितने हैं, 2 2 जा 4 और 1 5, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 5/2 लिखूँगा तो 5 बनेंगे। तो ये रिएक्शन बैलेंस्ड हो गई। अब मुझे पता है कि यहाँ पे VmL लेता हूँ तो कितना चाहिए मुझे, 5/2 V होगा। इस पे V है तो यहाँ पे कितना चाहिए होगा, 5/2 V। तो मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, 8 लीटर V, तो मतलब 8 लीटर C2H5, तो ये कितना जाएगा 5/2 इंटू में 8, तो ये कितना जाएगा 4 4 5 जा 20 लीटर। तो मुझे कितना चाहिए, 20 लीटर चाहिए। अब नंबर ऑफ लीटर ऑफ एयर रिक्वायर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट है कि अपने पास एटमॉस्फेयर के अंदर 21% क्या है, ऑक्सीजन अवेलेबल है। 21% ऑक्सीजन मतलब कि 100 लीटर के अंदर कितनी अवेलेबल है, 21 लीटर। तो अपन को अप्रॉक्स 20 के लिए कितनी चाहिए होगी, 100 लीटर चाहिए होगी एटमॉस्फेरिक, तब जाके कितनी मिलेगी, 20 मिलेगी। ये एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है कि यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि द नंबर ऑफ लीटर ऑफ एयर रिक्वायर्ड, एयर कितनी रिक्वायर्ड होगी। तो एयर के अंदर ऑक्सीजन का परसेंट कितना है, 21% है। तो 100 लीटर एयर जब होगी तब जाकर के अपन को 20 लीटर क्या मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगी। 100 लीटर एयर है तो 20 लीटर ऑक्सीजन है, अपन 20 या 21 लीटर, तो अपन को अप्रॉक्सीमेशन कितना लीटर एयर चाहिए, 100 लीटर चाहिए। तो इसीलिए इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा, 4th हो जाएगा। नाउ 39, अब 0.5 मोल ऑफ BaCl2, ठीक है, इसको देख लेते हैं। BaCl2 है, थ्राइस ऑफ BaCl2 प्लस ट्वाइस ऑफ Na2PO4 प्लस Ba3PO4 ट्वाइस प्लस 6 NaCl। सारा जो देखोगे रिएक्टेंट साइड ही देखोगे भैया, लिमिटिंग कौन है क्या नहीं है। यहाँ पे 3 मोल चाहिए और 2 मोल रिएक्ट करेंगे तब 1 मोल बनेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ BaPO43 दैट कैन बी फॉर्म। 0.5 मोल BaCl2 रिक्वायर्ड कर रहे हैं भाई, 0.5 इसके लग रहे हैं, 0.2 इसके लग रहे हैं, और मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल ऑफ BaPO4 ट्वाइस जो है वो कितने बनेंगे। तो 3 मोल जब BaCl2 के रिक्वायर्ड होंगे और 2 मोल जब इसके रिक्वायर्ड होंगे तब जाके ये बनेगा। तो सबसे कम मोल किसके हैं भैया, इसके, क्योंकि 2 मोल तो चाहिए ही होंगे। अब जब 2 मोल होंगे तब जाके कितना बनेगा, 1 मोल BaPO4 बनेगा। नॉर्मली अपन ये कह सकते हैं। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा आ गया अपना 2, क्योंकि ये तो कंज्यूम होगा ही होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 मोल ऑफ Na2PO4 लगेंगे तब जाके 1 मोल ऑफ Ba3PO4 ट्वाइस बनेगा। तो 1 मोल के लिए कितना आ जाएगा, 1 मोल Na2PO4 के लिए 1/2 मोल ऑफ Ba3PO4 आ जाएगा, तो हाफ मोल। तो अपने पास में Na3PO4 के मोल है कितने, 0.2। भैया 1 मोल पे 1/2 लग रहा है, तो 0.2 में कितना लगेगा, हाफ मल्टीप्लाई 0.2, पॉइंट हटा गया 0 तो कितना है 0.1 मोल क्या बनेंगे BaCO3 मैक्सिमम। तो कितने बनेंगे 0.1। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 4th हो जाएगा। ये मैक्सिमम, क्योंकि भैया इतना तो कंज्यूम होगा ही होगा। Na2PO4 2 मोल जब कंज्यूम होता है तब 1 बनता है, तो 0.2 होंगे तब कितना बनेगा। नॉर्मली कर लो भाई, 2 हैं तब जाके 1 बन रहा है। अब इसको कितना रखना है 0.2, तो डिवाइडेड बाय 10, तो इधर भी डिवाइडेड बाय 10 कर दो, तो 0.2 कितने बनेंगे 0.1 बनेंगे। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा। नाउ 4 ग्राम हाइड्रोजन इज ignited and 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, द वेट ऑफ वाटर फॉर्म्ड इज H2 प्लस हाफ ऑफ O2 gives H2O। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे 1 मोल हाइड्रोजन रिक्वायर्ड होगा, यहाँ पे आधे मोल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा और 1 मोल बनेगा। तो लिमिटिंग में तो यही आ रहा है कि भाई आधा मोल तो चाहिए ही चाहिए ऑक्सीजन का, तब जा कर के कितना बनेगा, 1 मोल पानी बनेगा। तो अपन लिख देते हैं आधा मोल ऑक्सीजन के लिए वेट कितना होगा, आधे मोल ऑक्सीजन के वेट होगा 32 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। मोलिकुलर वेट के हिसाब से बात करेंगे तो 16 ग्राम ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगी, तब जाके कितना बनेगा 18 ग्राम क्या बनेगा, H2O बनेगा। तो 1 ग्राम O2 के लिए कितना लगेगा, 1 ग्राम O2 के लिए कितना लगेगा 18/16 ग्राम ऑफ H2O।
कितने ग्राम ऑक्सीजन है भैया, 4 ग्राम ऑक्सीजन है। तो 18/16 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 4 4 जा 16, तो 4 से 4 चौक 16, 0.2 4 5 20, तो 4.5 ग्राम ऑफ कितना बनेगा, O2 बने, H2 बनेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, थर्ड। तो ये सारे हैं 10 क्वेश्चन 40 तक। तो ये चार्ट नॉर्मली सा याद रखो और सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। इफ़ यू लाइक देन सब्सक्राइब। थैंक यू। कल मिलते हैं अगेन 10 क्वेश्चंस।